नमस्कार दोस्तों, हमारे आर के मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखें आज हम एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो इसमें पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मैस है 19 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 140, दूसरा ऑप्शन है 114, तीसरा ऑप्शन है 164 और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें देखना है ऑप्शन नंबर वी, इसका आंसर होगा 114। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो देखें, दो अभाज्य संख्या दी हुई हैं। अभाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसमें स्वयं के अलावा ही भाग जाता है। तो ऐसी संख्या देखनी है हमें। तो पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें देखना है हमें ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। अगला सवाल है तीसरा, दो अंकों की कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 31। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका आंसर 30 होगा। चौथा प्रश्न है हमारे पास, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारे 505, दूसरा ऑप्शन है हमारे 101 और तीसरा ऑप्शन है 55, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 3 और b बराबर दिया हुआ है इसमें 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में सबसे पहले इस घात वाली संख्याओं में ध्यान रखना है हमें कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में सबसे छोटी घात लेते हैं। तो देखें इसमें कि हमारे हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन है 1700, दूसरा ऑप्शन है 1680 और तीसरा ऑप्शन है 30। तो इसका हमारा आंसर सही होगा 1680। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की पहचान हमने बताई थी कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 27 देखें, 27 में 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जाता है। 35 देखें, 35 में 5 का भाग और 7 का भाग जाता है। और 13 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें देखें, जब दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो हमेशा एक होता है। अगला सवाल है हमारे पास, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें देखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो हमारे पास 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 3 होती है। तो इसका हमारे पास एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ देखें तो एचसीएफ हमारे पास 2 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब लगातार। तो इसमें पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2। तो क्रमिक संख्या, क्रमिक मतलब क्रमागत लेनी है। तो इसमें क्रमागत का हमेशा सम संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो हमेशा 2 आता है। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका कोई मान नहीं होता है, फिक्स मान नहीं होता है। जैसे अंडर रूट 23 का कोई मान नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है 64, 64 का मान होता है 8। और सी ऑप्शन है अंडर रूट 9 का मान होता है 3। और डी ऑप्शन है हमारे पास एक का वर्गमूल 1 होता है और अंडर रूट 25 का मान 5 होता है। तो हम देखें इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।